की ये तफ्तीश। NH-31 पर मर्डर, ड्राइविंग सीट के बगल में शव। क्या रेनॉल्ट डस्टर का ड्राइवर कातिल है? रेनॉल्ट डस्टर कार के ड्राइविंग सीट के बगल में शव मिलने से सनसनी है। वारदात कटिहार के कुर्सेला NH-31 की है। जिस NH-31 पर दिन रात गाड़ियां फर्राटे भरती है, वहीं कातिल बड़े आराम से डस्टर कार में एक शख्स की हत्या कर देता है और किसी को भनक तक नहीं लगती। लेकिन कहते हैं ना, कातिल कितना भी रहीन क्यों न हो, कत्ल का कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। कटिहार में संवेदक अभिषेक आनंद की हत्या में भी एक पॉसिबल क्लू मिला है, जिससे अभिषेक आनंद की मर्डर मिस्ट्री को सुलझाया जा सकता है। पहला क्लू है कि संवेदक अभिषेक आनंद कहां जा रहे थे। मृतक अभिषेक आनंद की गाड़ी में कौन कौन सवार था? डस्टर कार को कौन ड्राइव कर रहा था? क्योंकि मृतक के शव को देखकर कहा जा सकता है कि अभिषेक को बेहद करीब से गोली मारी गई है। गाड़ी जहां खड़ी मिली है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि कातिलों ने पहले गाड़ी को NH-31 के किनारे पार्क किया, फिर वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। लेकिन कातिल ये भूल गया कि शव ड्राइविंग सीट के बगल वाले सीट पर है और यहीं से कातिल के सुराग की तलाश होती है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी है। डॉक्टर की टीम हत्या की टाइमिंग से लेकर गोली की स्पीड और दूसरे पहलू की तफ्तीश करेगी। वहीं पुलिस CCTV खंगाल रही है। परिजनों को वारदात की सूचना भी दे दी गई है। 2:15 के लगभग घटना घटी है, जिसमें एक डस्टर गाड़ी है, जिसमें अभिषेक आनंद एक पूर्णिया के या अररिया के ठेकेदार हैं, उनकी हत्या हो गई है गोली मारकर। प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि गाड़ी में जो सवार थे उन लोगों के द्वारा यह घटना की जा सकती है, इसलिए कि घटना के बाद से गाड़ी में जो सवार ड्राइवर या और को पैसेंजर थे वो नहीं है। और प्रत्यक्षदर्शियों का भी कहना है कि घटना के बाद गाड़ी से 2 आदमी भागा है। तो सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, CCTV खंगाला जा रहा है, उनके परिजनों को सूचित कर दिया गया और आगे की कार्रवाई की जा रही है। कटिहार में दिन दहाड़े संवेदक को गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत है। स्थानीय लोग पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। तो बिहार की रोज की घटना हो गई है और आम जनजीवन में प्रशासन के प्रति कोई डर का, भय का माहौल नहीं है। और जबकि कुर्सेला NH जो है और कुर्सेला का जो थाना क्षेत्र है, ये अपराधियों के लिए एक सुरक्षा का केंद्र बनता जा रहा है। 2 बजे दिन में एक ठेकेदार की हत्या हो जाती है, कई राउंड गोली चलती है, डस्टर रेनॉल्ट कार है और वहाँ पर जहाँ पर कि पुल के आगे प्रशासन का कैंप भी है, पुल के पहले भी कुछ लोग हैं, होटल है और जनजीवन का यातायात काफ़ी तेज़ है। फिर भी वैसी स्थिति में 3 राउंड गोली चलती है, प्रशासन मौन रहती है। उसके बाद प्रशासन को कोई ग्रामीण आकर सूचना देती है, उसके बाद वहां पहुंचती है। संवेदक की हत्या से लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों का दावा है कि बिहार में अपराध का राज है और इस तरह की वारदात से लोग डरे सहमे हुए हैं। ये देखिए, इस सरकार में पुलिस प्रशासन पंगु बन के बैठा हुआ है। आज खुलेआम 2 बजे NH पर डस्टर कार पर एक ठेकेदार की हत्या हुई, 3 गोली मारा गया और गश्ती में पुलिस कुर्सेला थाना पुलिस लगी हुई थी
और वह कुछ नहीं कर पाया। पूरे बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है। लोग कहता है कि 15 साल पहले जंगल राज था, अब तो यहाँ पर साफ देखने को मिलता है कि यहाँ बिहार में महा जंगल राज कायम है। चलती कार में संवेदक की हत्या किसने की, ये बड़ा सवाल है। क्या मर्डर से पहले पूरी प्लानिंग की गई? क्योंकि जिस डस्टर गाड़ी से शव मिला है उसके शीशे पर डॉक्टर का स्टिकर लगा हुआ था। संवेदक अभिषेक आनंद अररिया के रहने वाले थे और पूर्णिया अररिया क्षेत्र में उनका कॉन्ट्रैक्ट का काम चलता था। फिर कटिहार लाकर कैसे हत्या की गई? कटिहार से संवाददाता सुब्रत गुहा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात उस शराबबंदी वाले बिहार की, जहां सख्ती के बाद भी जहरीली शराब पीने से लोगों की जान जा रही है और इसे लेकर प्रशासन को जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। जान पर भारी पड़ा जाम। खजूरबानी की फिर आई याद। जहरीली शराब ने ली जान। 5 साल बाद फिर मचा हाहाकार। पुलिस प्रशासन पर सवाल। शराबबंदी में कहां से पी शराब? गोपालगंज सदर अस्पताल की ये तस्वीरें 5 साल पुरानी याद को ताजा कर रही है। तब शराबबंदी कानून लागू ही हुआ था। उसके कुछ ही महीने बाद जिले के खजूरबानी में 19 लोगों की मौत से मातम पसर गया था। एक बार फिर उसी जहरीली शराब ने 2 मजदूरों की जान ले ली। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई है। अभी हम सदर अस्पताल में हैं और देखेंगे कि यहाँ पर एक डेड बॉडी यहाँ पर है जिनकी उम्र 50 साल है। और उसके अलावा आप एक और शव देखेंगे यहाँ पर सदर अस्पताल के जो इमरजेंसी वार्ड है इसके बाहर पड़ा हुआ है। और जो नगर थाना इंस्पेक्टर वो भी मौके पर पहुँचे हुए हैं। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। और ये पूरा घटना जो है विजयपुर थाना के मझवलिया गाँव का है। और यहाँ पर कोई नरसी शाह का चिमनी है जहाँ पर ये काम करते थे। पापा क्या नाम है उनका? बुधुआ बुधवा कर्मा। और एक और जो दादा के मौत उनका क्या नाम है? कर्मा और के बुधुआ। अच्छा, इनका नाम बुधवा, उनका नाम कर्मा है। तो कैसे डेथ हुआ इनका? कैसे बीमार हुए थे? उनका पेट दर्द करत रहे और बिहने पेशाब कर उठा 3 बजे, फिर सुता। फिर 2 आदमी जाके दारू पिया शाम को। दारू पिया, 2 आदमी ये पिया। एक गांव का जो मनसी गिरी करता है ना वो भी दारू पिया। ठीक है, तो घर में क्या उसका कैसा हालत है तो कोई देखने नहीं गया है। बस इतना ही बात मैं देख। दोनों मृतक झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले हैं। परिजनों के मुताबिक दोनों विजयपुर के मझवलिया गांव में नरसिंह शाह के ईंट भट्टे पर काम करते थे और वहीं पर उन्होंने मंगलवार रात में चुलाई शराब पी थी, जिसके बाद उनके पेट में दर्द हुआ। भोरे रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां से गोपालगंज सदर अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। हम लोगों ने उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम होने के उपरांत ही हम लोग प्रिजर्वेशन भी करेंगे। जो तीसरा है उसका प्रिजर्वेशन करेंगे और फाइनल जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके SDO, SDPO, BDO, CO टीम को उस गांव के आसपास जहां उनका डेथ हुआ है वहां हमने भेजा है। हम लोग इंक्वायरी डिटेल में करा रहे हैं और यदि किसी तरीके की कोई गड़बड़ी पाई जाती है, लगता है कोई ऐसी सूचना जिसके कारण से इनका डेथ हुआ है, तो हम लोग उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई। अगस्त 2016 में हुए खजूरबानी कांड के बाद से जिले के अधिकारी भी डरे हुए हैं, क्योंकि उस कांड के बाद पूरे थाने पर गाज गिरी थी। इसलिए अधिकारी भी संभल कर बयान दे रहे हैं। इंतजार है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो दोनों मजदूरों की मौत का राज खोलेगा। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट से पहले ही अपराधियों का तांडव दिखने लगा है। ताजा मामला बेगूसराय का है, जहां चुनावी रंजिश में अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया और यहां निशाने पर रहे पंचायत प्रतिनिधि। पंचायत चुनाव से पहले खूनी खेल, पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या। बेगूसराय में चुनावी रंजिश में रक्त रंजित। ये चीख
ये पुकार और ये चित्कार, सड़क पर सैकड़ों की भीड़ और उस भीड़ में खाट पर सफेद चादर ओढ़े मौत की नींद सो रहा ये शख्स उस बात की तस्दीक कर रहा है कि बिहार में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट से पहले ही बदमाशों का तांडव शुरू हो गया है। निशाने पर पंचायत प्रतिनिधि है। ये तस्वीरें बेगूसराय जिले की विशनपुर पंचायत की है, जहां पूर्व मुखिया और मुखिया पति गणेश पोद्दार की बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया। आगे इलेक्शन में पत्नी को खड़ा किया, उससे कोई फर्क नहीं हुआ, सेकेंड में रहा है। और लगातार ही कुछ हमारे पंचायत के भी हैं तब जो कि हमारे मुखिया जी से आक्रोश में चल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। वो जेन्युइन काम करने के बाद भी विरोध कर रहे हैं। एसपी साहब को कई एक बार गुहार लगाए, बाल बच्चा समेत 2008 साल हो गया है आर्म्स के लिए एप्लीकेशन दिए। एसपी साहब लिख के कलेक्टर साहब के टेबल पर हमारा फाइल रखा हुआ है और आज ये घटना का अंजाम हो गया। मृतक गणेश पोद्दार सीपीआई के वरिष्ठ नेता भी थे, जिसकी वजह से वो लोकप्रिय भी थे। खबर मिलते ही विधायक से लेकर जिला मंत्री तक मौके पर पहुंचकर दुख बांटने की कोशिश की और 24 घंटे के भीतर बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की है। पंचायत चुनाव आने वाला है, वह इसलिए इनकी हत्या कर दी कि आगे पंचायत चुनाव में किसी तरह का कोई बाधा नहीं है। सबसे बड़ी मुखिया की लोकप्रियता है और लोकप्रियता के चलते इनकी हत्या हुई है। कार्रवाई तो पार्टी करेगी। प्रशासन मुख्य दर्शक देख रही है तो हम लोग मुख्य दर्शक नहीं देखेंगे, हम लोग मुख्य दर्शक नहीं बैठेंगे। हम पूरे महागठबंधन के लोग हम सड़क पर उतरेंगे। पूर्व मुखिया जी की पूरा चौक के पास गोली मार के अज्ञात अपराधियों ने हत्या कर दी है और पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। आज जल्द ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी। परिजनों का आरोप है कि पूर्व मुखिया से रंगदारी की मांग की गई थी और लगातार धमकी दी जा रही थी, जिसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से भी की गई थी। उसके बाद भी पुलिस लापरवाह बनी रही, जिसकी कीमत गणेश पोद्दार को अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ी। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तफ्तीश। अब बात मुजफ्फरपुर से आए उस वीडियो की जिसमें दुल्हन की लिबास में एक लड़की का शव मिला है, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने हत्या कर दी। जिंदगी की जंग हार गई बेटी, दहेज दानवों ने ली जान, पंखे से लटकी मिली लाश। कहते हैं कि बहू बेटी लक्ष्मी का रूप होती है, लेकिन इस देवी को जब सिर्फ उगाही का जरिया समझ लिया जाए तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। 4 महीने पहले दुल्हन बनी थी, गले में मंगलसूत्र और मांगों में सिंदूर सजाए पति को परमेश्वर मानकर ससुराल चली थी। उसे पता भी नहीं था कि 4 महीने बाद उसी दुल्हन की लिबास में उसकी लाश मिलेगी। दहेज दानवों ने उसे पैसे के लिए मार डाला, वो भी पंखे से लटकाकर। हाँ बेटी, 2 लाख रुपया और गाड़ी करा रहे, तब 2 लाख रुपया दिले, गाड़ी दे दिले बाड़ी। तब बेटी कल से मताई से आओ 2 लाख रुपया मार। ये वीडियो मुजफ्फरपुर जिले के सरैया थाने के पोखरा गांव का है। बताया जा रहा है कि पारू के बखरा गांव की इस लड़की की शादी 4 महीने पहले पोखरैना में हुई थी। बेटी की मौत की खबर सुनकर मायके वाले जब मौके पर पहुंचे तो देखा दुल्हन की लिबास में बेटी की लाश उसके कमरे में लटक रही है। मृतका की मां ने जो बताया वो आप भी सुन लीजिए। हाँ बेटी, 2 लाख रुपया और गाड़ी करा रहे, तब 2 लाख रुपया दिले, गाड़ी दे दिले बाड़ी। तब बेटी कल से मताई से आओ 2 लाख रुपया मार। जब दुल्हन का जोड़ा पहनकर अपने पति से विवाह के बंधन में बंधने के लिए श्रृंगार किया होगा तो उसने कभी नहीं सोचा होगा कि 7 फेरे लेकर 7 वचन निभाने और 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाला उसका सुहाग ही उसकी जिंदगी तबाह कर देगा, वो भी चंद पैसों के लिए। फिलहाल पुलिस एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।
झारखंड में एक बार फिर नक्सलियों ने नापाक साजिश को अंजाम दिया है। सर्च ऑपरेशन करने गए जिला बल के जवान प्रेशर बम की चपेट में आ गए, जिसमें एक जवान शहीद दुलेश्वर प्रसाद हो गए। लोहरदगा के जंगल में लाल साजिश। ब्लास्ट में एक जवान शहीद। दिन के 11 बज रहे थे जब ये चॉपर जख्मी जवान दुलेश्वर प्रसाद को लोहरदगा से रांची लेकर पहुंचा, जहां से आनन फानन में जख्मी जवान को रांची के मेडिका अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सुबह के 9:30 बज रहे थे जब नक्सलियों ने लोहरदगा के दुंदरू जंगल के पास प्रेशर ब्लास्ट कर दिया, जिसमें जिला बल के जवान दुलेश्वर प्रसाद बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। प्रेशर बम का ब्लास्ट हुआ है। उस ब्लास्ट में एक कांस्टेबल का एक पैर उड़ गया, दूसरे पैर में भी जख्म लगा और तुरंत उनको रेस्क्यू किया गया, यहाँ लाया गया, लेकिन यहाँ लाने के बाद उसकी परिस्थिति काफ़ी खराब थी, उनका देहांत हो गया। दरअसल पुलिस की टीम 10 लाख रुपए के इनामी नक्सली की तलाश में लोहरदगा के दुंदरू जंगल गई थी। रविंद्र गंजू की गिरफ्तारी के लिए लोहरदगा के दुंदरू जंगल में सर्च अभियान चलाया जा रहा था। सर्च ऑपरेशन के दौरान ब्लास्ट हो गया और प्रेशर बम की चपेट में आने से दुलेश्वर प्रसाद शहीद हो गए। नक्सलियों की कमर कैसे तोड़ी जाए, अब पुलिस इसका प्लान कर रही है। ये एक चुनौती है और उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। पुलिस के लगातार ऑपरेशन से नक्सलियों की कमर कमजोर जरूर हुई है, लेकिन टूटी नहीं है, लिहाजा पुलिस को और पुख्ता प्लान तैयार करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। हजारीबाग में कई जगहों पर केरोसिन तेल के लैंप में विस्फोट हुआ। 3 अलग अलग हादसे में 12 लोग घायल हो गए, जबकि एक बच्ची की मौत हो गई। रांची के रिम्स में घायलों का इलाज चल रहा है। घटना के बाद से लोग दहशत में हैं। बीडीओ का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। दिन रविवार, जगह हजारीबाग का चुटियारो गांव। शाम का समय था, हर तरफ शांति थी, तभी बिजली चली गई और हर तरफ अंधेरा छा गया। बिजली आती, उजाला होता, उसके पहले एक जोरदार धमाके ने सन्नाटे को शोर में बदल दिया। आसपास के लोग भागकर मौके पर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि जो तस्वीर दिखी वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। देखे हैं आँख से, जो देखे हैं तो जो दृश्य जो था ना, वो आँख से ओझल ही नहीं हो रहा है। बहुत भय सा हो गया है, ना खाने का मन करता है ना कुछ करता है। यहाँ तक कि रात को हम लोग सोते हैं तो नींद भी नहीं आता है। घर की मालकिन सविता देवी, उनकी बच्ची और घर के 2 लोग आग की लपटों में लिपटे थे। गांव वालों ने आनन फानन में सबको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन 2 साल की मासूम को बचाया न जा सका। पूरा घर में पूरा आग लग गया, तो लोग अगल बगल के दौड़ा, उसके बाद वो लोग को बचाया, घींच के लिया। अगर नहीं आते लोग अगल बगल के तो तीनों खत्म हो जाते हैं। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि चुटियारे गांव में हुए ब्लास्ट किसी गैस सिलेंडर में या घर में रखे बम में नहीं, बल्कि कैरोसिन लैंप में हुआ। हादसा तब हुआ जब सविता देवी घर में अंजोर करने के लिए कैरोसिन लैंप जला रही थी, लेकिन लैंप में हुए विस्फोट ने उनकी जिंदगी में अंधेरा कर दिया और 2 साल की बेटी काल के गाल में समा गई। वहाँ फिर घर पहुँचे तो वहाँ लोग थे, वहाँ पर भैया सब दीदी थी तो उसको बुता रही थी, तो उसको बुझाई। उसके बाद देखें कि बहुत ज़्यादा जल चुकी थी। फिर उसको सब फिर थोड़ा देर के बाद वहाँ लोग सब जमा हो गए। उसको फिर तुरंत उसको कपड़ा वपड़ा चेंज वगैरह करके गाड़ी बुलाकर उसको हॉस्पिटल ले गए। चुटियारो जैसा ही हादसा अमनारी में हुआ। लैंप में तेल डालते समय विस्फोट हुआ। यही नहीं, जिस गैलन में कैरोसिन रखा था वहां भी विस्फोट हो गया। ब्लास्ट में 4 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर है, जिन्हें इलाज के लिए रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया है।
सुबह उठा, बोर्सी जला रहा था, किरासन भूत गया बोर्सी, तो किरासन तेल थोड़ा डालने पर बस हड़क गया, धर गया कपड़ा, धर गया मुँह। केरोसिन लैंप में हो रहे ब्लास्ट के बाद चुटियारो और अमनारी सहित आसपास के कई गांव के लोग दहशत में हैं। लोग केरोसिन तेल का इस्तेमाल करने से भी डर रहे हैं। लोगों का कहना है कि विस्फोट की वजह केरोसिन में मिलावट है। गांव के मुखिया और डीलर ने लोगों से केरोसिन का इस्तेमाल ना करने की अपील की है। इस बार जो जन वितरण की दुकान से केरोसिन तेल का वितरण किया गया है, उसमें या तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या तो मिलावट है, ऐसा प्रतीत होता है। जनवरी के महीने में आर्मी ट्रेडर्स के टैंकर से केरोसिन तेल आया था। ये तेल सदर प्रखंड के 20,000 कार्ड धारकों में बांटा गया है। अब सवाल है कि क्या केरोसिन में मिलावट की वजह से हो रहा है ब्लास्ट? अगर हाँ, तो केरोसिन की वजह से बाकी घरों में भी हो सकता है ब्लास्ट। क्या 20,000 कार्ड धारकों को किया गया सूचित? अगर नहीं, तो बाकी घरों में भी हादसा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासन को जल्दी से जल्दी जांच करके देना होगा, क्योंकि अगर देर हुई तो सविता देवी की तरह कई लोगों की जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से राकेश के साथ रांची से उपेंद्र की रिपोर्ट। तफ्तीश में बस आज इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।